हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि इस बड़ी सी महामारी में आप सभी ठीक होंगे। आप जहाँ भी हैं, कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कॉल करें, बताएं, हम आपका समाधान करेंगे। ठीक है। तो पिछले दिन हमने सीरीज 1 जो बीएससी मैथ्स का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि दोनों यूनिवर्सिटी के किस किस सेक्शन में पढ़ना है ये मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बता दिया था। अभी उसी में जो 22 फॉर्मूलाज हम लिख चुके थे उससे आगे बस इतना फॉर्मूला से हमें चैप्टर को आगे बढ़ाने में सहूलियत होगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा सा कुछ रूल्स हम देखेंगे जो कि हमें पढ़ना तो 12th में ही है, बट यहाँ थोड़ा सा हम बता देते हैं। फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। मान लीजिए कि कोई फंक्शन जोड़ में दिया हुआ है या घटाव में दिया हुआ है, इसको बोल रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहां तो दो ही टर्म मैंने लिया है, दो ही नहीं, दो या दो से अधिक, कितने भी टर्म हो सबके नीचे में डिफरेंशिएशन का साइन डी बाई डी एक्स सबके साथ जुड़ जाएगा। इसमें दो हो तो दो के साथ, तीन हो तो तीन के साथ। ठीक है। चलिए मान लीजिए अब इसी का एक एग्जांपल लेके हम बना के देख लेते हैं कि हमको दिया है x प्लस साइन एक्स। अब इसका बोल रहे हैं हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स, और ये डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो हमने पढ़ा है डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है और साइन का क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। ये हमारा आंसर है। प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी हो, कितना भी टर्म हो सबके नीचे डी बाई डी एक्स लिखेंगे। डी बाई डी एक्स कब लिखेंगे, जब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगा। विथ रेस्पेक्ट टू जो रहेगा वो नीचे में होता है, ये पहले भी मैं बता चुका आपको। ठीक है। तो प्लस माइनस में होगा तो सारे में डिफरेंशिएशन लग जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। मान लीजिए ये हमारा इनटू में दिया है, मान लीजिए u इंटू बी दिया है। कोई भी टर्म में दो, हम u भी मान के चल रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, u को छोड़ देंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस का साइन होगा, v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि आप चाहे इसको भी पहले इसको भी बाद में कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र है। ठीक है। मान लीजिए इसका भी फिर एक एग्जांपल लेके देख ले। यही एग्जांपल लेते हैं, प्लस माइनस को हटा करके साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स दिया है, फिर इसमें करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, एक्स को छोड़ दिया, साइन के साथ डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स, प्लस अब साइन को छोड़िए, एक्स के साथ डिफरेंशिएशन लगाइए, तब क्या होगा, एक्स और साइन का होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स हमारा निकल चुका। ये हमारा आंसर है। ठीक है। अब इसी में तीसरा, मान लीजिए वो हमें डिवाइड में दिया है, लेट y इक्वल टू दिया u बाई v। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करने चलेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो नीचे वाला का स्क्वायर हो जाता है, नीचे में जो लिखा है ना वो स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर ये नीचे वाला होगा, फिर u का डिफरेंशिएशन होगा, फिर u को छोड़ेंगे तो v का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे u था। ठीक ना, तो u बाई v में रहेगा तो नीचे में v स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में दो टर्म अलग अलग होंगे, बीच में माइनस का साइन होगा। फिर इसी एग्जांपल को लेके बना लीजिए ना, x बाई साइन एक्स है। ठीक। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है। लेट y छूट गया था, सॉरी। अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अभी मैंने क्या कहा कि नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे में साइन एक्स है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर लिखेंगे नीचे वाला
साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। चूंकि यो हमारा x है इसीलिए dx बाई डी एक्स माइनस एक्स को छोड़ेंगे फिर d किस में लगाएंगे, साइन में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx बाई डी एक्स 1 हो गया, x और साइन का होता है cos x, और ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं यदि आप चाहेंगे तो साइन बाई साइन स्क्वायर फिर एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो आप बताइए, हमें नहीं है दिक्कत तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या करते हैं हमको, अब आते हैं कुछ नोटेशन के बारे में पढ़ना है हमको। जैसे dy बाई डी एक्स है, इसको कहीं कहीं आपको y का पावर 1 भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कभी कभी y 1 भी लिख देगा। ठीक है, कभी कभी dy भी लिख देगा। ये दोनों चीज 1 2 3 4 मतलब ये चारों चीज सेम है। ठीक है, कहीं भी कुछ भी लिखा मिले इस चारों में से तो आप समझेंगे कि वही चीज लिखा हुआ है। जहां इस d का मतलब यह जो d है वो बराबर है d बाई डी एक्स के। ठीक है, यह जो हमारा d है वो बराबर है d बाई डी एक्स के। इसी तरीके से फिर से यदि हम अगेन डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, अब ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा y डबल डैश, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू वाई, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं डी स्क्वायर वाई। फिर से इसका डिफरेंशिएट यदि हम करें, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक, फिर क्या होगा d3y बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू y3 इक्वल टू डी क्यू वाई। फिर अगेन डिफरेंशिएट, इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपने 12th में भी पढ़ा होगा बट 12th में हमें यही तक यूज है, उसके बाद का यूज 12th में नहीं है, आगे हमें पढ़ने हैं। फिर इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हम करेंगे तो ये हो जाएगा d4y बाई डी एक्स का पावर 4 इक्वल टू वाई 4 गुड एस इक्वल टू y4 इक्वल टू d का पावर 4 इंटू वाई। यहां तक तो समझ में आ रही होगी बात। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं बिना किसी संकोच के। ठीक नहीं है तो अब आप एक काम करेंगे, इसके तहत इस रूल के तहत बार बार डिफरेंशिएशन करके कुछ मैं एग्जांपल लिखता हूँ हायर ऑर्डर का, कल आप उसको बना करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे, जो भी बेसिक चीजें हमें पढ़नी होंगी। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x तो फाइंड y का पावर 3। ठीक है, y3 मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो आप इसको आराम से 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा इफ y इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, फिर क्या करना है, फाइंड y2 इफ x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा, इसमें हमको फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए ये नोटेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। कभी कह रहा है y3 निकालिए, कभी y2 निकालिए, कभी कह रहा है कि d2y बाई dx² ही निकालिए। तो इसलिए आप नोटेशन को ध्यान में रखेंगे। y का पावर 1/m, y का पावर -1/m इक्वल टू 2x दे दिया। अब बोल रहे आपको कि इस प्रूफ करना है x² -1 इंटू y2 प्लस xy1 माइनस m² इक्वल टू 0। तो क्या करना होगा हमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए? तो सबसे पहले आपको y2 निकालना होगा, फिर आपको y1 निकालना होगा, फिर सबका वैल्यू आप इसमें डाल देंगे तो ये क्वेश्चन आपका इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का ये एक और क्वेश्चन है, ये बिहार यूनिवर्सिटी में एक पूछा भी है। a इक्वल टू a e का पावर माइनस k, y इक्वल टू a e का पावर माइनस kt cos pt प्लस c। तो फिर आपको कह रहा है प्रूव दैट d2y बाई dt² प्लस 2k dy बाई dt प्लस p² प्लस k² इंटू y इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इतना क्वेश्चन बनाएंगे, फिर मुझे सेंड करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। आप होमवर्क करेंगे, अपना और अपनों का ध्यान भी रखेंगे।